तो यार आज से ठीक 8 से 10 दिन पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था उन बच्चों के लिए जो एमसीए के लिए एडमिशन ले रहे हैं, चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो या किसी एनआईटी में एडमिशन ले रहे हो। तो उन बच्चों को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, प्लेसमेंट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो सारी बातें एक एक वीडियो में हम शेयर करने वाले थे। तो ये उस प्लेलिस्ट का पहला एपिसोड है जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि इंटर्नशिप आपको किस तरीके से मिलेगी, इंटर्नशिप के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटर्नशिप कितने महीने के लिए होती है, क्या आपको उस पर पैसा मिलता भी है या नहीं मिलता, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके अलावा इंडिया के टॉप एनआईटीज़ में कितने बच्चों को इंटर्नशिप मिली है, वो सारी बातें मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो बिना देरी किए पर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको इंटर्नशिप के लिए कब अप्लाई करना है, कब कंपनीज इंटर्नशिप के लिए आपके कॉलेज में आएंगी। क्योंकि एमसीए 3 साल का होता है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये डाउट होता है कि सेकेंड ईयर के लास्ट में कंपनी इंटर्नशिप के लिए आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कंपनियां इंटर्नशिप के लिए पहले साल के लास्ट में आती हैं, यानी कि जब आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी इंटर्नशिप के लिए आएंगी और वो सिलेक्ट करेंगी बच्चों को इंटर्नशिप के रोल के लिए। उसके अलावा आपको इंटर्नशिप करनी कब है, आप सिलेक्ट तो हो गए पहले साल के एंड में, पर आपको ये इंटर्नशिप करने कब जाना है वो आपके साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके बाद एक चीज़ जो आपके दिमाग में रहती होगी कि जब आप एमसीए के लिए ज्वाइन करते हैं ना, चाहे आप किसी प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करें या एनआईटी को ज्वाइन करें, तो आपके दिमाग में एक बात रहती है कि हमारे पास 3 साल पड़े हैं, हम आराम से तैयारी करेंगे, पहला सेमेस्टर तो हम मस्ती में गुजार देते हैं क्योंकि हमारे पास 3 साल है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब सुनो, देखो, जब आपको पहले साल के लास्ट में कंपनी इंटर्नशिप के लिए आ रही है ना, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। पहले साल के एंड तक आपको काफ़ी रेडी हो जाना है। किस तरीके से, आपको क्या क्या कंप्लीट करना है। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको डीएसए आना चाहिए, एक बेसिक लेवल पर आना चाहिए, यानी कि आप मतलब बेसिक डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। उसके अलावा आपके पास एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। ये सब कुछ आपको पहले साल में करना है, इसलिए आप अपने पहले सेमेस्टर को लाइट नहीं ले सकते। क्योंकि देखो, मेरे साथ ये और भी बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो पहला सेमेस्टर मजे मजे में मस्ती में गुजार देते हैं। फिर उसके बाद असली स्ट्रेस चालू होता है क्योंकि फिर कंपनी इंटर्नशिप के लिए आती है। लेकिन जब तक आपने अपना पहला सेमेस्टर आप बर्बाद कर चुके होते हो तो फिर आप इंटर्नशिप में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हो, कई बार इंटर्नशिप मिल भी नहीं पाती। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि इंटर्नशिप में कितने बच्चों की लगती है, लेकिन उससे पहले आपको ये पता चल गया होगा कि कंपनी पहले ईयर के लास्ट में आएगी इंटर्नशिप के लिए बच्चों को सिलेक्ट करने। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको इंटर्नशिप में अप्लाई करने के लिए या इंटर्नशिप में सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या आना चाहिए। तो आपको, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, आपको डीएसए का बेसिक आना चाहिए और डीएसए का आने से पहले आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज अभी तक नहीं आती तो C++ या जावा, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को आप चुन लो और इसे सीखना शुरू कर दो। यानी कि देखो, पहले साल के लास्ट में कंपनी इंटर्नशिप के लिए आने वाली है, तो आपको इस एक साल में आपको एक लैंग्वेज भी अच्छी अपनी करनी है, एक लैंग्वेज पर अच्छी खासी कमांड बनानी है। उसके अलावा आपको डीएसए का बेसिक आना चाहिए, आपको बेसिक क्वेश्चन बन जाने चाहिए। इतना हार्ड नहीं पूछते इंटर्नशिप में, पर बेसिक लेवल तक आपको डीएसए आना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक बेसिक सा प्रोजेक्ट होना चाहिए, यानी कि उसके लिए आपको HTML सीखनी पड़ेगी, CSS सीखनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी और 1-2 फ्रेमवर्क भी सीखने पड़ेंगे। तो आपको ऐसा लगता होगा कि टाइम काफ़ी है, लेकिन टाइम काफ़ी नहीं है, इसलिए आपको स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है। यानी कि अगर या तो आप पहले साल में मेहनत कर लो, तो आपको इस पहले साल में जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो स्ट्रेस के साथ नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पहले साल में मेहनत नहीं की तो आपको नेक्स्ट ईयर मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका प्लेसमेंट सेकंड ईयर के लास्ट में होंगे। लेकिन फिर बहुत ही स्ट्रेस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुका हूँ इसमें। क्योंकि मैंने पहले सेमेस्टर में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं की, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डैमेज अपना कर चुका हूँ, जिस वजह से मुझे इंटर्न भी नहीं मिली थी। ये सारी बातें मैं आपको शेयर करूँगा जब हम 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हर माइलस्टोन पर मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करता हूँ। तो हमारे अभी 3500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, केवल 1500 बचे हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी कर दो। फिर अपन 5000 सब्सक्राइबर्स पर लेकर आऊँगा मैं अपनी कहानी, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से मैं फेल हुआ इंटर्नशिप ना लेने में, है ना, और किस तरीके से मेरा पहला साल गुजरा। वो सारी बातें मैं आपके साथ उस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका पहला सेमेस्टर मस्ती के लिए नहीं होता। पहला सेमेस्टर वो है जिसमें अगर आपने अभी मेहनत कर ली तो आने वाले सेमेस्टर्स में आप मस्ती के साथ गुजारोगे, यानी कम स्ट्रेस के साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होगे, जो आपको प्लेसमेंट में चाहिए। क्योंकि प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप में सेम चीज़ें चाहिए, बस प्लेसमेंट के टाइम पर आपको डीएसए थोड़ा अच्छे लेवल पर आना चाहिए और जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब थोड़ा नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। ऐसा बेसिक प्रोजेक्ट तो प्लेसमेंट के टाइप में नहीं चलेगा। इसलिए आपको इंटर्नशिप में आपको बेसिक डीएसए,
एक लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड होगा तभी आप डीएसए कर पाओगे अच्छे तरीके से। उसके अलावा आपके पास एक बेसिक प्रोजेक्ट होना चाहिए और ये आपके पास पहले साल के लास्ट में होना चाहिए, यानी कि पहला साल आपके पास 10 से 12 महीने है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, इसलिए टाइम कम है, इसलिए सीरियस रहो और पहले सेमेस्टर से ही पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दो। तो आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको डीएसए आना चाहिए, एक लैंग्वेज आना चाहिए, उसके अलावा आपको वेब डेवलपमेंट भी थोड़े आना चाहिए, जिस वजह से आप अपना प्रोजेक्ट बना लो। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इंटर्नशिप के लिए हमें कब जाना है कंपनी में, तो देखो आपके फर्स्ट ईयर के लास्ट में इंटर्नशिप के लिए कंपनी सेलेक्ट कर लेंगी उन्हें जितने बच्चों को करना है। उसके बाद जब आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसकी जो समर वेकेशन होंगी उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए कंपनीज में जाना होगा, वहाँ पर जाकर आप इंटर्न करेंगे, यानी कि सेकेंड ईयर के लास्ट में समर वेकेशन में आप इंटर्न के लिए जाएंगे और 2 महीने इंटर्नशिप में जाकर आप काम करेंगे, बहुत कुछ वहाँ पर सीखेंगे। तो यार फोर्थ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कंपनी हमें ले जा रही है जो इंटर्नशिप के लिए, वो हमें पैसा देंगी या फ्री में काम करवाएंगे। तो यार ये इंटर्नशिप पेड होती है, इसके लिए आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है, यानी कि आपको इन 2 महीनों में इतना पैसा मिल जाएगा कि आप अपने एक सेमेस्टर की फीस आराम से चुका देंगे। उसके अलावा आपके पास थोड़ा पैसा रह भी जाएगा, यानी कि अगर आप देखें तो एवरेज 40,000 तक तो आपको मिल ही जाएगा। तो ये इंटर्नशिप पेड होती है और इसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन इंटर्नशिप का फ़ायदा क्या है, तो इन इंटर्नशिप के काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन 2 महीनों में आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत से नए लोगों से मिलोगे, यानी कि आपको एक वर्क कल्चर समझ में आएगा जिसमें आप काम भी सीखोगे, उसके अलावा आपको इसका पैसा भी मिलेगा। उसके अलावा जो तीसरा फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आपको पीपीओ का मौका भी मिलता है, यानी कि हो सकता है वो आपको पीपीओ भी दे दें, यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो आपको प्लेसमेंट सेशन में स्ट्रेस के साथ नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेसमेंट सेशन होता है ना उसमें बच्चे काफ़ी स्ट्रेस के साथ गुजरते हैं। तो आपके पास पहले से आपके हाथ में आपका प्लेसमेंट होगा तो आपको स्ट्रेस में नहीं गुजरना पड़ेगा। जब आपके दोस्त स्ट्रेस के साथ गुजर रहे होंगे इस प्लेसमेंट सेशन में, तब आप फ्री होकर चिल कर रहे होंगे। तो एक फ़ायदा ये भी। उसके अलावा जो एक प्रॉफिट और भी है इंटर्नशिप का कि आपके रिज्यूमे की शोभा बढ़ जाती है। आप मतलब रिज्यूमे में लगा सकते हो कि हमने ये इंटर्नशिप की, इस कंपनी में इंटर्नशिप की, तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो ये कुछ बेसिक 3 से 4 फ़ायदे थे जो आपको इंटर्नशिप करने से मिलेंगे। उसके अलावा अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितने बच्चों को एक्चुअल में NITs के अंदर MCA करते हुए इंटर्नशिप मिली है। तो मैं आपको एक्चुअल नंबर बताने वाला हूँ कि हर NIT में कितने बच्चों को इंटर्नशिप मिली है। तो अपन एक एक करके सभी NITs की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें NIT तिरची की, तो NIT तिरची में जिस बैच में मैं हूँ, यानी कि मैं तो इलाहाबाद में हूँ, लेकिन मतलब मेरे ईयर वाले बच्चे हैं, उसमें तिरची में मिली है 20 से 22 बच्चों को इंटर्नशिप। उसके अलावा सूरतकल में मिली है 15 से 16 बच्चों को इंटर्नशिप। उसके अलावा NIT इलाहाबाद में मिली है 7 बच्चों को इंटर्नशिप। उसके बाद NIT वारंगल में मिली है 10 से 11 बच्चों को इंटर्नशिप। उसके बाद NIT जमशेदपुर में मिली है 2 बच्चों को इंटर्नशिप। उसके बाद NIT कुरुक्षेत्र में मिली है 0 बच्चों को इंटर्नशिप। यानी कि ये मैंने जो रिकॉर्ड्स आपको बताई है, मैंने कुछ बच्चों को मैसेज किए, जो मेरे कुछ दोस्त पढ़ रहे थे, उनसे ये नंबर पूछे, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है ये गलत हो, यानी कि मतलब 100 में से 99% तो सही है, पर हो सकता है किसी ने थोड़ा बहुत गलत बता दिया हो तो गलत हो सकते हैं, वरना 100 में से 99% ये सही नंबर है। तो इतने बच्चों को इंटर्नशिप NITs के अंदर एक्चुअल में मिली हुई है। तो यार यही सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता था आपके दिमाग में आ रहे होंगे इंटर्नशिप को लेकर। उसके अलावा इस वीडियो में मैंने एक गलती की, मुझे आपसे पहले पूछ लेना चाहिए था आपके कौन कौन से सवाल हैं इंटर्नशिप को लेकर। तो वो मुझे अगर आप बता देते, मैं आपके साथ इस वीडियो में वो भी शेयर कर लेता। तो इसलिए जब मैं नेक्स्ट एपिसोड इस प्लेलिस्ट का लेकर आऊँगा तो मैं कम्युनिटी पर एक पोस्ट डालूंगा जिसमें मैं आपसे पूछूंगा इस टॉपिक पर लेकर आपके कौन कौन से सवाल हैं, वो आप पूछ सकते हो। तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। उसके अलावा आपको इस सीरीज में कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बताना, वो मैं ट्राई करूंगा जल्दी लाने का। तो यार यही सब था इस वीडियो में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय। I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, and you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my